Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss Oscar Wilde, a famous Victorian poet and dramatist. ऑस्कर वाइल्ड एक बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट हैं, पोइट हैं विक्टोरियन एरा के, और आयरलैंड से इनका ताल्लुक़ है और ये आयरिश पोइट हैं। और आज की वीडियो में हम थॉरोली ऑस्कर वाइल्ड की जो इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोइट्री की, ड्रामास की, प्लेस की, उसके अलावा जो थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1856 में पैदा हुए थे और 1900 में इनकी डेथ हुई थी। ऑस्कर वाइल्ड एक ग्रेट आयरिश पोइट थे और ड्रामाटिस्ट थे, यानी कि पोइट्री भी करते थे और ड्रामास भी लिखते थे। और ऑस्कर वाइल्ड जो है वो अपनी जो ह्यूमन कंडीशन है अपने प्लेस के अंदर, उनको पोर्ट्रे करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जाने जाते हैं अपने ड्रामास के अंदर, विक्टोरियन एरा के टाइम में लंदन में। और जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, प्लेज़ हैं, जो पोएम्स हैं, वो जो हैं ग्रेट विक्टोरियन इंग्लैंड में जो लोग रहते थे उनसे इंस्पायर हुई हैं इनके जो प्लेज़ हैं। ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो 16 अक्टूबर 1856 में पैदा हुए थे डबलिन में, आयरलैंड में, और उनकी जो ओरिजिनल नेम था वो ऑस्कर फिंगल ओ फ्लाहर्टी विल्स वाइट था। और उनकी जो मदर थी वो जेन फ्रांसिस्का एग्नेस कहलाती हैं, और वो एक फेमस पोइट थी और एक नेशनलिस्ट थी उस टाइम की। ऑस्कर के जो फादर थे वो विलियम वाइल्ड थे और उन्होंने ग्रेजुएशन की थी एज अ डॉक्टर एज ऑफ 28 में, और वो एक सक्सेसफुल सर्जन थे बाय प्रोफेशन। कॉमिक मास्टरपीसेस, अब हम आते हैं उनके मास्टरपीसेस की तरफ। ऑस्कर वाइल्ड के, ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो अपने कॉमिक यानी कि कॉमेडी की तरह के जो उनके वर्क्स थे, लिटरेरी वर्क्स थे, उनके लिए जाने जाते थे। लेडी विंडरमेयर्स फन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये इनके फेमस कॉमिक प्लेज हैं। डोरियन ग्रे, 1891 में ऑस्कर वाइल्ड ने डार्कली सार्डोनिक फॉस्टियन थीम्ड द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ये प्ले लिखा था। और ये जो वर्क था ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था, बहुत ज़्यादा तनाज़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए थे इस वर्क के ऊपर। बट ये जो वर्क था ऑस्कर वाइल्ड का, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। और सक्सेसफुल क्यों बना था? दो वजह से। एक तो उसके स्टाइल की वजह से ऑस्कर वाइल्ड के, और ऑस्कर वाइल्ड का जो विट है जो उन बुक्स में यूज़ किया है उन्होंने, अपने वर्क के अंदर यूज़ किया, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट फीचर है एस्थेटिसिज्म। ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो एस्थेटिसिज्म के स्पोक्समैन थे, यानी कि ब्यूटी और एलिगेंस, इनोसेंस, इसको बहुत ज़्यादा फोकस करते थे ऑस्कर वाइल्ड। उन्होंने बहुत सी लिटरेरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया था और बेस्ट पर्सनैलिटीज़ के तौर पर सामने आए थे, जस्ट बिकॉज़ उनका एक इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशनल स्किल्स थी और वो अपनी जो बात थी वो खुल के कह सकते थे। लेट 1890s में ऑस्कर वाइल्ड ने अपने जो आइडियाज़ थे अथॉरिटी के बारे में, आर्ट के बारे में, एसे के बारे में, डायलॉग के बारे में, उसको एडवांस किया था और प्रेजेंट किया था लोगों के सामने। ऑस्कर वाइल्ड ने जो थीम है ब्यूटी की, ब्यूटी को खो दिया जाता है स्टाइल के उसमें, और जो डुप्लिसिटी है, जो दोगलापन है, उसको भी हाईलाइट किया। और ये जो थीम है ये सिर्फ उनकी नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में हमें देखने को मिलता है। ऑस्कर वाइल्ड राइटिंग स्टाइल, अब हम राइटिंग स्टाइल देखते हैं ऑस्कर वाइल्ड का। अपनी राइटिंग में ऑस्कर वाइल्ड ने जो है काफ़ी मर्तबा ओपिनियन के बारे में बात की है, आर्ट के बारे में, सब्सटेंस के बारे में, सिंसेरिटी के बारे में, कि ये जो चीज़ें हैं, जो आर्ट है, जो सब्सटेंस है, जो सिंसेरिटी है, जो ब्यूटी है, वो स्टाइल में कहीं ना कहीं खो जाती है। फॉर एग्जाम्पल उनका जो नावल था द ओनली नावल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, इसमें उन्होंने इसी थीम को हाईलाइट किया है। मिक्सचर ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी, ऑस्कर वाइल्ड ने जो फीचर्स हैं रियलिज्म के और फैंटेसी दोनों के अपने वर्क्स के अंदर पोर्ट्रे किए हैं, यूज़ किए हैं। उन्होंने रियलिस्टिक डायलेक्ट के थ्रू जो उनके अपोजिंग जॉनरास हैं, ये दो फैंटेसी और रियलिज्म, इनको यूज़ किया है और एक मेलनकलिक टेल में इनको मिंगल किया है इंटरेस्टिंग तरीके से। नेक्स्ट है इमेजरी इन वाइल्ड वर्क्स। ऑस्कर वाइल्ड जो थे उन्होंने, जो राइटर्स थे जो इमेजरी को यूज़ करते थे, उनसे इंस्पिरेशन लेकर और डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पीपल को डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करके पोर्ट्रे किया है। उनके जो मोस्ट फेवरेट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड जो इमेजरी है वो मॉर्बिड है। मॉर्बिडिटी जो थी, यानी कि सैडनेस और मेलनकली होना, ये एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, एक इम्पॉर्टेंट इमेजरी है जो कि ऑस्कर वाइल्ड अपने वर्क्स के अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ पैराडॉक्स। जो राइटिंग स्टाइल है ऑस्कर वाइल्ड का, वो पैराडॉक्स से भरा हुआ है, डायलॉग में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। ऑस्कर वाइल्ड जो है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए, सच्चाई को एक्सप्रेस करने के लिए। उनके जो प्लेज हैं, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये पन्स और पैराडॉक्सिस से भरा हुआ है। क्रिटिक्स जो उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा कि ऑस्कर वाइल्ड का जो पैराडॉक्स है वो कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि चेंज होना, कन्वर्ट हो जाना एक जगह से दूसरी जगह, एक वर्ड का दूसरे वर्ड में और दूसरे वर्ड का तीसरे वर्ड में चेंज हो जाना, यानी कि एक्सचेंज करना अपनी पोजीशन, इन टर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। और लेकिन जो ऑस्कर वाइल्ड का स्टाइल है वो बहुत से क्रिटिक्स ने एडमायर भी किया है बाद में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थीम्स ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। सबसे पहली है एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म जो है ये ऑस्कर वाइल्ड की ओवरऑल थीम्स में से बहुत ज़्यादा और मेजर थीम इसको हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थीम है। और ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर किया है ऑस्कर वाइल्ड ने। और ये भी कहा है कि जो ब्यूटी है बाद में लाइफ की सफरिंग की वजह भी बनती है। उनकी जो अट्रैक्शन है इस थीम को लेकर वो उस वक्त स्टार्ट हुई जब ऑस्कर वाइल्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और उनके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट आया था पेटर का और रस्किन का। पेटर जो थे वो एस्थेटिक थे और रस्किन जो थे वो मोरलिस्ट थे। और ऑस्कर वाइल्ड अपनी जो एक इम्प्रीजनमेंट यानी कि उनको कैद भी किया गया था, उनको सज़ा भी दी गई थी होमोसेक्सुअलिटी की वजह से, उसके लिए भी बड़ा इनफेमस थे, यानी कि नोटोरियस थे। और लेट 19th सेंचुरी की एस्थेटिक जो मूवमेंट थी उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंग्लैंड में जो हुई थी, जिसमें आर्ट के लिए यूज़ किया जाने के नोशन को एडवोकेट किया गया था। इन्फ्लुएंस ऑन विक्टोरियन एरा। ऑथर, प्लेराइट एंड पोएट ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो एक पॉपुलर लिटरेरी फिगर थे लेट विक्टोरियन इंग्लैंड में। और ऑस्कर वाइल्ड ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही इंस्पिरेशन ली थी अपने बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेज लिखने के लिए। और ऑस्कर वाइल्ड को एक विक्टोरियन एज का आइकन भी कहा जाता है। उनके प्लेस के अंदर और राइटिंग्स के अंदर उन्होंने जो विट है, इंटेलिजेंस और ह्यूमर है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन एस्थेटिक मूवमेंट। ऑस्कर वाइल्ड ने एस्थेटिसिज्म को इन्वेंट नहीं किया, लेकिन वो एक ड्रामेटिक लीडर थे इस मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। और उन्होंने इस मूवमेंट को 19th सेंचुरी के एंड तक प्रमोट किया। ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो स्पेशली इन्फ्लुएंस थे कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर। और इंग्लिश पोएट और क्रिटिक एल्गर्नन चार्ल्स स्विनबर्न, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो का भी बहुत ज़्यादा असर था, बहुत मुतासिर हुए थे ऑस्कर वाइल्ड एडगर एलन पो से भी। वाइल्ड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एस्थेटिक्स विच is the literary study of beauty in its natural form and its human perception। ऑस्कर वाइल्ड जो थे उनको एस्थेटिक्स का फादर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एस्थेटिक्स जो है वो एक ऐसी लिटरेरी स्टडी है ब्यूटी की और नेचुरल फॉर्म की, ब्यूटी की जो नेचुरल फॉर्म होती है और ह्यूमन इसको किस तरह से परसीव करते हैं, इससे रिलेटेड है एस्थेटिक्स। इन्फ्लुएंस ऑफ वाल्टर पीटर। ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो फर्स्ट सबसे पहले वाल्टर पीटर के इन्फ्लुएंस के अंडर आए थे। और अपनी अर्ली पोइम्स में ऑस्कर वाइल्ड ने रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे उनके साथ डील किया था न्यू हेलन में। और उन्होंने अपने आप को ब्यूटी का पुजारी, वोटेरी कहते हैं पुजारी, ब्यूटी का पुजारी कहा था। और द गार्डन ऑफ एरोज में उन्होंने इस बिलीफ को कंफर्म किया था कि ब्यूटी का को हासिल करना वो एक डिज़ायरेबल फॉर्म है ह्यूमन एक्टिविटी की। और अपनी शॉर्ट पोएम्स पैंथिया में ऑस्कर वाइल्ड ने ऑलमोस्ट एक पैराफ्रेज दिया है पेटर की एस्थेटिक क्रीड के लिए। पेटर की एस्थेटिक जो जज्बा था उसके उसको प्रेज करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए उन्होंने एक पैराफ्रेज इन्वॉल्व किया पैंथिया अपनी शॉर्ट पोएम के अंदर। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और प्ले राइटिंग में ख़ास तौर पर कुछ ही राइटर्स ने अपना नाम कमाया है ऑस्कर वाइल्ड की तरह। और मॉर्बिडिटी जो कि एक यूँ समझ लें एक इमेजरी है सैडनेस की, दुख की, आइसोलेशन की, वो भी एक मास्टर्ड स्किल है। स्टीफन किंग ने इसको मास्टर किया था, लेकिन फिर भी जो एक प्रोमिनेंट फीचर है वाइल्ड ऑस्कर वाइल्ड के स्टाइल का, जिसमें इलोक्वेंस है, रेटोरिक है, उसको फिर भी वो एडमायर नहीं कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड जो हैं वो बेस्ट
ड्रामाटिस्ट हैं, बेस्ट प्लेराइट हैं और बेस्ट पोएट हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इस लिहाज से।